हेलो, वेलकम टू सी एस बेसिक्स ट्यूटोरियल। एम एस वर्ड एक्सपर्ट सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है शेडिंग। और ये काफ़ी फंक्शनल टॉपिक है जो कि काफ़ी यूज़फुल भी होगा हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में और बहुत सारी चीज़ों में। हम जैसे कि कोई रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहे हैं या कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई सीवी लिख रहे हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है, जिसमें हम चाहते हैं कि उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जाए, तो हम उनको बैक से शेड दे देंगे किसी भी कलर का, ताकि वो पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे हमारे टेक्स्ट में वो उन पर ज़्यादा गौर हो और उन पर ज़्यादा नज़र जा सके। अगले को जो भी हमारे वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, एप्लीकेशन होगी, हमारे लेटर्स हो गए, हम जो भी लिख रहे हैं, इसमें टाइप कर रहे हैं, उस पर उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा हो। वो कुछ मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे हमारे मेन टॉपिक्स वगैरह। तो मैं आपको शेडिंग की डेफिनेशन बेसिकली बता देता हूँ। किसी भी आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है ना, उस पे आपके बैकग्राउंड पे कोई कलर दे दें या कुछ शेड ऐसा दे दें, उस शेड के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है ना वो नजर आए। ये बेसिकली शेडिंग है। तो मैं आपको शेडिंग थोड़ी अब अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें शेडिंग का पैराग्राफ के बॉक्स में हमें यहाँ शेडिंग का ये बटन दिया गया है। ये हमारे पास बेसिकली शेडिंग है। ये बिहाइंड जो कलर होता है ना, हमारे टेक्स्ट के बिहाइंड पे जो कलर होता है उस पे ये काम होता है और ये काफ़ी यूज़फुल है। मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये वाली ये कुछ अच्छे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लिखे गए हैं किनकी तरफ से, मार्क ट्वाइन की तरफ से। और ये कुछ बहुत ही मज़े की बात लिखी गई है वॉल्ट डिज्नी की तरफ से। अब मैं चाहता हूँ कि एम्फेसाइज हो कि ये जो बात है ये वॉल्ट डिज्नी की तरफ से लिखी गई है, तो मैं वॉल्ट डिज्नी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से इनके टेक्स्ट के बैक पे एक शेड दे सकता हूँ कोई भी। जैसे कि अब ये शेड है लाइट ब्लू वाला। अब ये देखें आप, इस पूरे टेक्स्ट में जो है ये ज़रा हाईलाइट हो रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस जा रहा है कि ये कोई चीज़ जिस पर हम गौर करें। तो इसके अलावा जैसे हमारी सीवीज़ वगैरह होती हैं उसमें हमें मेन क्लासेस होती हैं, जैसे इनकी हैबिट्स क्या हैं और इन्होंने कहाँ से डिग्री की और क्या एजुकेशन क्या है, हैबिट्स क्या है, ये मेन क्लासेस होती हैं। इनको हम हाईलाइट कर सकते हैं और इनके जो नीचे एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम ऐसे बुलेट्स वगैरह में दे सकते हैं सीवीज़ में। तो इसी तरह अब मैं शेडिंग, आप जैसे ये शेडिंग लिखा हुआ है, इस पे मैं इसको क्लिक करके यहाँ इसको शेड करूँ तो बैकग्राउंड मैं इसका डार्क या लाइट, ये लाइट सा बैकग्राउंड हम रख देते हैं, शेडिंग शेड कर देते हैं। सॉरी, ये मेरे से गलत क्लिक हो गया। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं आप कि हमने इसे शेड कर दिया और नीचे ये सारा इसके डाउन पे वो अप्लाई हो रहा है। तो वो काफ़ी एम्फेसाइज हो रहा है शेडिंग की वर्ड पे कि ये मेन हेडिंग है। अब शेडिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने जैसे ये वॉल्ट डिज्नी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं जाऊँगा शेडिंग पे और यहाँ पे नो कलर करूँगा सेलेक्ट, तो ये शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। अब शेडिंग हम एक लाइन पे, एक वर्ड पे, पूरे पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी हमें शेडिंग चाहिए होती है उसके लिए। अब ये देखिए काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है। आपको आपने पहले भी देखा था शेडिंग सिर्फ लिखा हुआ था और वो उस पे ऊपर हाईलाइट नहीं हुआ था, उसके बैक जो बैकग्राउंड था उस पर शेड हुआ नहीं था। तो शेड का कितना फ़र्क आता है और शेड के बिना कितना फ़र्क आता है वो आपके सामने है। तो ये बहुत यूज़फुल और एक अच्छा एट्रीब्यूट है जिसे हमें ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आज का हमारा लेक्चर ओवर होता है। इसी तरह हम आगे भी बढ़ते चल जाएंगे और अगर वीडियोस अच्छी हैं और कुछ यूज़फुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।